मुझे आपको कुछ बताना है टीजे नाम के लड़के के ताल्लुक से। गर्मियों में जब स्कूलों की छुट्टियां होती तब टीजे अपना सामान बांधकर अपने चचाजाद भाई पीटर से मिलने को चल दिया करता था, जो एक मामूल बन गया था। मगर इस साल हालात कुछ बदले बदले से होने वाले थे। अब टीजे एक बुरा लड़का तो नहीं था, पर यूं मालूम पड़ता था कि वो जहां कहीं भी जाता मुसीबत उसका पीछा किया करती। और ज्यादा देर नहीं लगी कि उसने अपने आप को एक और उलझन में पाया। चाहिए? ये लो आइसक्रीम। मारो, मारो इसे, छोड़ना मत, भला चखाओ। मारो। अरे टीजे, टीजे, टीजे नहीं, टीजे उठो, छोड़ो छोड़ो, हट जाओ, छोड़ दो उसे। झगड़ा चलो। बंद करो। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। भागता जाओ कहाँ? ट्रक में बैठो। शुरुआत उसने जाओ। की थी। दम है तो मुझसे लड़के दिखा, डरपोक कहीं के। टीजे, खुशामदीद। अपनी हालत तो देखो। उफ, मैं ठीक हूँ। ये सब कहाँ से आया? हाँ, चलो अंदर। दादा जान कहाँ है? वो अंदर है। हम तुम्हारे लिए अपनी कुछ चाची से तैयार मिलने कर की रहे खुशी में वो तुम्हारी वाकया कुछ भूल मदद में करो पड़ गया। बेटा। और अगले ही रोज पीटर अपने साथ टीजे को वहां हो रही बीएमएक्स दौड़ में ले गया। अब इस करतब में टीजे माहिर था। बेहतरीन करतब थे। मजाक तो नहीं? मैं खुद चिकागो में BMX दौड़ाता था। तुम अच्छी चलाते हो। अच्छा, लेकिन टीजे को एक हाँ। धक्का लगने वाला था। तूने अब तक देखा क्या है डरपोक कहीं के? वो था उसका दुश्मन ब्रैड। अगर तुझे असली दौड़ लगानी है तो ओल्ड मैन फ्रेडरिक के एंडूरो में आजा। वो क्या है? सबसे सख्त दौड़ है जो तू देख सकता है। और इस साल का इनाम है होंडा XR80 और वो मेरा है। और मुबाशरत तल भी दी गई। BMX का? टीजे एक बाइक खरीदकर तू क्या उस इस दौड़ में खास भाग एंड्योरो लेगा? रेस में शरीक तुझे तो होगा अभी और काफी ब्रैड कुछ को सीखना है। उसी के खेल में गलत कहा। मात देगा। तब वो देखेगा मैं रहूंगा वहाँ। और सारे लोग ये देखेंगे। हे, मैंने कहा मैं भी आऊंगा। अपने खानदान वालों को ईंधन के लिए लकड़ी काटने पर राजी करके टीजे उम्मीद कर रहा था कि बाइक खरीदने के लिए थोड़े बहुत पैसों की कमी पूरी कर ली जाएगी। जरा यहाँ पर देखो टीजे, टहनी को तुम्हें यहाँ से काटना है। देखो यहाँ से। इन दरख्तों को काटना मुनासिब तो है ना? हाँ, कोई मसला नहीं, जब तक कि वो सूखे हैं। मगर वो सूख कैसे गए? मैं नहीं जानता, शायद उन्हें कोई बीमारी लग गई या जो भी है। जैसे लोगों को? हाँ, शायद वैसे ही। जानते हो, यीशु ने इस पर बात की है। किस बारे में? बीमारी पर। बस उसे उन्होंने पाप कहा। तुम और मैं इसे लेकर पैदा होते हैं। चाहे हम कितने ही भले क्यों न हो, ये हमें होता ही है। और एक ही रास्ता है इससे निजात पाने का, यीशु मसीह से हमारे अंदर आकर हमें माफ कर देने को कहकर। यीशु ने ऐसा कहा? हाँ, देखो, वो चाहते हैं हम कुव्वतमंद और सेहतमंद रहें, बिल्कुल उस दरख्त की तरह। अगर हम वैसे नहीं हैं, अगर हमने यीशु को हमारे दिलों में आने को नहीं कहा, जिस तरह मैंने और अम्मी ने बुलाया है, तो जब हम खुदा के सामने खड़े होंगे तब जन्नत में एक अब्दी जिंदगी बसर करने के बजाय हम दोज़ख के काबिल बने रहेंगे, जैसे ये सूखी जलने की लकड़ी। ये कितने की होगी? $250। वाह, बढ़िया है। वाह, दादा दादा जान। साहब, क्या बात है। दादा जान, आप भी ना। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया।
अब जो उसे बाइक मिल गई तो अगला कदम था उस दौड़ की तैयारी करना, इस तरह से मशक करना कि वो ब्रैड को हरा सके, और वो भी बुरी तरह से। माफ कीजिए जनाब, क्या आप मुझे एंडूरो कोर्स का रास्ता बता सकते हैं? ओ हाँ, इसी रास्ते पर है, पौना मील दूर। तुम खुद देख पाओगे, एक गहरा गड्ढा तुम्हारी दाहिनी तरफ है, बस वो वहीं पर है। उस तरफ? हाँ। शुक्रिया। वो देखो, चलो मजा चखाते। तू क्या कर रहा है डरपोक कहीं के? इस बार तूने खुद ही धूल फाकी है। तू बड़ा ही जनाना है बच्चे, तू मुझसे नहीं छीन पाएगा एंड्यूरो में आए मौके को। वो क्या है? एकदम नई साइकिल। उसे छोड़ दो। तेरी तैयारी के पहिए कहाँ हैं? उसे हाथ मत लगाना। तुझे अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मेरा मतलब है उस पर खरोश वरोश भी लग सकती है ना। मैंने कहा ना उसे छोड़ दो। तू चाहता है मैं उसे छोड़ दूं? ठीक है, ये ले, उसे छोड़ दिया। ए, अब छोड़ना मत, बड़ी होशियारी मारता है। मार उसे, मार, मारो, चलो चलो। बस बहुत हो गया बच्चे के लिए। चलो, चलो। चलो चलो। हमसे टकराने की सोच हमारे भी मत पंगे में डरपोक। मत पड़ना, समझे? बड़ा है रेस करने वाला। आपको लगा होगा कि पहले टीजे उबल रहा था, पर अब तो वो उस लड़के से शिद्दत से नफरत करने लगा था। वो इतने गुस्से में था कि हिसाब चुकाने वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। ए! ये क्या कर रहे हो तुम? ए, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये इसने क्या किया? इसने मेरी साइकिल को क्या किया है? इस बार टीजे खुशकिस्मत रहा, वो बच तो निकला, मगर आखिरकार उसने खुद को उन झाड़ियों में पाया जहां उन लोगों ने सूखी लकड़ियां काटी थी। उस गड़बड़ के बारे में सुनकर पीटर उसे ढूंढने वहां आया, और देर नहीं हुई थी कि दोनों एक दूसरे से मिले। पता है तुम्हें लेकर कई लोग परेशान हुए हैं, और कुछ जो मेरी जान लेना चाहते हैं। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है ना? हाँ, लेकिन नफरत और कड़वाहट ये बहुत ही भयानक चीजें हैं। मगर जानते हो, ये किसी और गुनाह से मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह से गुनाह हमें फनाह करने लगता है। लेकिन तुमने इससे निजात कैसे पाई? मैं इतना बता सकता हूं ये कैसे मुफीद रहा। यीशु? हाँ, तो पहले मैं उस दरख्त की तरह था, पूरा का पूरा सूखा, गुनाहों से भरा, बस सूखी बेजान लकड़ी। मगर जब मैंने यीशु को मुझ में आकर मुझे बख्श देने को कहा, उन्होंने आकर मेरे जिंदगी को संभाला। फिर उनकी जिंदगी मुझ में बह निकली, और मैं धीरे धीरे से उस दरख्त जैसे बनता गया, जिंदगी से भरा।
अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं उसे दिल में आने को कहूं, तब मैं वो नहीं कर सकता जो करता था। तब मुझे वही करना होगा जो वो कहेंगे। ये सही है। ऐसा तुम उनको सारा इख्तियार दे दोगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस इसकी शुरुआत एक छोटी सी दुआ से होगी। तुम मेरी मदद करोगे? यह मेरे लिए खुशी की बायस होगी मेरे दोस्त। तो जैसे जैसे तुम मेरे साथ दुआ करोगे, तब तुम यीशु को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा बनने को कहोगे। ना सिर्फ तुम्हें माफ करने, बल्कि तुम में आकर तुम्हारी जिंदगी को इख्तियार में लेने भी। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बहुत खूब। तो चलो हम दुआ करें। मेरे पीछे दोहराओ, ठीक है? खुदावंद यीशु, खुदावन यीशु। और वहां उस झील मैं के अपनी किनारे जिंदगी यूं नहीं टीजे जी ने यीशु को अपने मैं दिल में अपनी बुलाया, जिंदगी यूं नहीं जी उसके सकता। सारे गुनाहों को बख्शने आप हमारे दिल और में उसका खुदावंद बन जाने को। जिंदगी को पूरी तरह बदल। मगर काम पूरा नहीं हुआ था। अब तक वो दौड़ बाकी थी। क्या टीजे अपनी जानी दुश्मन को बख्श पाएगा? क्या वो वाकई उस तमाम गुस्से और नफरत से आजाद हो पाएगा?
इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ करेगा। वो अब तक शाना बशाना है, मगर नंबर 57 सही तरह से कायम है आखिरी मोड़ के लिए। यीशु की मदद से तुम माफ कर पाओगे। माफ कर दो। वो आजाद हो गया। यीशु ने उसे माफ करने में मदद दी। दर हकीकत टीजे ट्रैक पर दूर हो गया ताकि ब्रैड को वो आगे निकलकर जीतने दे। शाबाश बेटे। है, तुमने तो कमाल किया। बिल्कुल पूरी कोशिश की, यही अहम है। अच्छी कोशिश रही, अगली बार जीतोगे। अच्छी कोशिश? वो गजब का था टीजे। क्या मतलब है? मैं हार गया। ऐसा क्या? मुझे तो नहीं लगा। मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा तुम जीतना सीख गए हो। सुनो टीजे, मेरे अब्बा कहते हैं हम इससे मेरे यहाँ दौड़ा सकते हैं। तुम आना चाहोगे? हाँ जा। वो बिल्कुल, गर्मियां टीजे अभी के लिए आया। खास थी। बहुत सी तब्दीलियां आईं, मगर सबसे बड़ी थी टीजे के दिल में। क्योंकि ऐसा था, जब यीशु अंदर आए तब ना सिर्फ उसके गुनाह बख्शे गए, मगर उसमें अपनी जानी दुश्मन को माफ करने की कुव्वत आ गई, भलाई से बुराई को जीतने की। और यीशु के होने से टीजे ईमान में आगे बढ़ता रहेगा और वैसा बनता जाएगा जैसा खुदा चाहता है वो बने।